ठीक है। बोलो सबसे बात कर लेगा। कर लो तो नेक्स्ट नंबर जो अपडेट कर दीजिए। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 47 कॉम्प्रहेंशन की इससे पहले हम कर चुके हैं टोटल 46 क्लासेस, जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा क्लोज टेस्ट का। ये जी हाँ, क्लोज टेस्ट का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हम 2 टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। ये साउंड अगर ठीक है तो क्लास एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके जल्दी से जल्दी। ये जी, गुड इवनिंग जी। साउंड ठीक है? सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो देखिएगा, क्लास है हमारी ये 47 और 46 हम कर चुके हैं। और टॉपिक जो हमारा वो चल रहा है अब क्लोज टेस्ट का। ये तो आज की क्लास का जो क्लोज टेस्ट है वो हम देखते हैं किस बेस पर है और कौन से एग्जाम में कैसे क्या पूछा हुआ है। आपके पास में एक ये क्लोज टेस्ट है यहाँ पर इस जगह ये, और कुछ लिखा है कि विद द ग्राउंड वाटर टेबल रेसिडिंग alarmingly and ostrich mentality will only increase water wise। ये आपके पास में यहां पर एक क्लोज दिया हुआ है। एक बार स्क्रीन के ऊपर भी देख लेते हैं कि पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा। स्क्रीन पर यहां तक सही है। इधर सब कुछ सही है। नाउन का एक क्लास कौन सा नहीं चल रहा है? ये क्लास नंबर बताइए।
वो देखेंगे और उसको दोबारा अपलोड कर देंगे ये। हाँ, तो ये है आपके पास में एक क्लोज टेस्ट, ये सब कुछ सही है। और इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा क्या होगा ये। ये आपके पास में एक पूरा क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन है इसमें। और ये हो सकता है 10+2 का, पता नहीं किसका कौन सा एग्जाम का है, लेकिन पूछा हुआ एसएससी के अंदर ही है ये। तो जल्दी से आप अपना कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर आप करते हैं इसमें ये। 1 नंबर यहां पर इस जगह बताना है जी आपको। बताइए। क्लास नंबर 1 ठीक है, उसको दोबारा अपलोड करवा देंगे, मॉर्निंग में चल जाएगी वो। उसमें सबसे पहले डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर करना आप ये, फिर वर्ब करना, उसके बाद में बाकी जो टॉपिक है फिर करना ये। हाँ, पहले का जो आंसर है वो आना स्टार्ट हो चुका है। और बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है जी आंसर ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, अभी तक तो सबका सही चल रहा है ये। 1 नंबर है और आपको ये बताना है कि इसमें आंसर क्या करते हैं आप ये। जी बिल्कुल परफेक्ट है जी आंसर ये। आंसर क्या होगा देखिएगा एक बार ये। विद द ग्राउंड वाटर टेबल रिसीडिंग अल्टरनेटली एंड ऑसिलेटरी मेंटलिटी विल ओनली इंक्रीज वाटर वॉइस। वॉइस का मतलब समझते हैं ये, कष्ट दुख इस सेंस में, एक तो पीड़ा। ये वो वॉफुल एक वर्ड मैंने करवाया था और उसके साथ ये वर्ड भी करवाया हुआ है ये। डिफिसिट यानी होता गांठा, जहां रखेगा इची वर्ड है लेकिन साइनो एंटो में उठाता है ये, कमी होना है एक तरह से ये। तो डिफिसिट रेनफॉल और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, इन डिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर टू मेजर रीजंस फॉर। मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए मतलब कि देखा जाए तो ये जो दो चीजें हैं ना ये वो बड़े कारण है एक तरह से। और एंड का जो काम है एक तरह से वो दो समान चीजों को या दो विपरीत चीजें जो होती हैं एक तरह से ये दोनों को मतलब कि एक तरह से ऐड करना ही है। तो मैंने कहा एक तो डिफिसिट रेनफॉल और एक कौन सा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ये ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो वो कौन सा करता है, ये करता है जी ये। कौन सा करता है, ये एंड वाला ये काम करेगा, ये कंजक्शन एक तरह से ये। तो आंसर कौन सा रहेगा इसमें, एंड जाएगा ये। अब इसी को ऐड करते हुए हमारा आंसर यहां वाला निकलेगा ये। वो देखिएगा वो वर्ब बेस पर होगा ये। हाँ, देखिएगा 4 ऑप्शन है आपके पास में यहां पर, इज वॉज बी और आर ये। और बताना आपको इस जगह है ये। हमारा यहां तक तो आ चुका है ये कि डिफिसिट रेनफॉल एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब इसका आंसर क्या होगा वो आपको यहां पर मुझे क्लियर करना है इस जगह। यहां क्या आना है ये, टू मेजर रीजंस फॉर। अब किस चीज के लिए वो देखिए, यहां पता है ये इसका आंसर तो हर कोई कर सकता है ये 3 नंबर का। तो ये 3 नंबर का तो बड़ा इजी काम है ये। टेंस पढ़ लिया होगा तो इसका भी 2 नंबर का भी दे दोगे ये। मतलब इसको थोड़ा स्पीड से पढ़े नहीं तो दिमाग में आता है कि हाँ जी ये आंसर आएगा ये। बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास में ये और इन चारों में से एक आंसर होगा। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। इज वॉज बी और आर ये क्या कहना चाह रहा है कि एक तो डिफिसिट रेनफॉल और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये जो दो चीजें हैं ना ये बड़ा कारण है, एक मुख्य जो कारण है ना ये किसके लिए, इस परिस्थिति के लिए ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां क्या आना चाहिए। देखिए क्या है, दो कारण है ये, कौन कौन से, एक तो ये और एक ये। तो दोनों को, दोनों के लिए जो वर्ब यूज करेंगे हम बेसिकली ये एंड से जुड़े हुए अलग अलग चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे ये। और वो कौन सी है यहां पर, आर है जी ये। कौन सी है, आर ये। तो आंसर चला जाएगा ये। इसका आंसर तो आगे वाला ऑप्शन ना देखे नहीं तब भी आप कर सकते थे ये। उसके देखिएगा एक बार ये क्या है ये। मैंने कहा डिफिसिट रेनफॉल एंड, यहां तो हमारा आ चुका है जी एंड। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर आर टू मेजर रीजंस फॉर बताइए 4 ऑप्शन है, दोज ए देयर द। क्या करेंगे, मैंने कहा बड़ा सिंपल है इसका आंसर। और ये जनरली हम यूज करते हुए बोलचाल के अंदर ये, अगर छोटे मोटे इंग्लिश हम कभी कभार बोल देते हैं गलती से ये, तो मैंने कहा हम यूज करते भी हैं ये। बताइए क्या करेंगे आप ये। 4 ऑप्शन है और ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि दोज, ए, देयर और द। जी
वहां तक सही है, दो आंसर तो आपके बिल्कुल परफेक्ट है जी, ये एंड और आर आएगा, अब तक किसी का कोई गलत नहीं गया, इसका बताना है एक बार ये। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ये, परफेक्ट है जी, आंसर बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। देखो या तो क्या हो सकता था, ये देखो, डिफिसिट रेनफॉल एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर आर टू मेजर रीजंस फॉर दिस सिचुएशन। दो सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन ये, नहीं, या तो फॉर दिस सिचुएशन या फॉर द सिचुएशन, बोलते नहीं कई बार ये कि यही इसके लिए, मतलब इस सिचुएशन के लिए मतलब उत्तरदायी है एक तरह से ये, फॉर दिस सिचुएशन या फॉर द सिचुएशन एक तरह से ये, तो आंसर कौन सा जाएगा, ये जाएगा। मैंने कहा था बिना ऑप्शन की सहायता से भी आप इसे कर सकते थे ये, तो आंसर कौन सा होगा यहां पर, ये द सिचुएशन ये। गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट, ये अब किसको प्रमोट करना गवर्नमेंट को वो देखिएगा आप, ये चार ऑप्शन है, क्रॉप, सीड, वाटर, सॉइल, यहां बताना है इस 4 नंबर में। ये लिखा ऐसा है कि गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए एक तरह से, ये किस चीज को प्रमोट करना चाहिए, हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। ये अब वो किसकी हार्वेस्टिंग किसका कंजर्वेशन करना चाहिए वो आपको मुझे बताना है, ये बताइए, क्रॉप, सीड, वाटर, सॉइल, चार ऑप्शन आपके पास में है और इन चारों में से एक आंसर होगा ये। क्रॉप का मतलब क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट को देखो क्या कहना चाह रहा है ये, यानी एक तो हाँ डिफिसिट रेनफॉल और एक इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये यानी ये जो दो चीजें हैं और दोनों ही पानी से रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों आप देखिएगा खुद, ये दोनों का दोनों मैटर जो है वो पानी से रिलेटेड ही है, और इसी के वास्ते भाई यही तो मुख्य कारण है एक तरह से सिचुएशन के लिए एक तरह से ये, तो मैंने कहा इस मुख्य जो सिचुएशन जो मतलब हो रही है नहीं है, देखो आप पॉइंट को आप समझते ना, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन लिंकिंग टेक्निक से रिलेटेड है। मैंने कहा ये पूरा लिंकिंग टेक्निक से रिलेटेड है और लिंकिंग टेक्निक वाले क्वेश्चन ही स्टूडेंट गलत करता है, जबकि एक्चुअल कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसे तो मंद बुद्धि वाला बच्चा भी कर लेगी, ये ऐसा होना चाहिए। ये देखो कहना क्या चाह रहा हूं, विद द ग्राउंड वाटर टेबल रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब क्या होता है, कम होना, पीछे हटना एक तरह से है, तो यहां कम होने के सेंस में है ये। अलार्मिंगली एंड ऑस्ट्रिच मेंटलिटी विल ओनली इंक्रीज वाटर वाइज, अरे जब बात है पूरी पानी 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 की चली जा रही है तो आपका दिमाग यहां काम क्यों कर रहा है, आपका दिमाग यहां काम क्यों कर रहा है, ये पूरा खुद देख लो ना, अभी विल रन आउट ऑफ वाटर लाइक कैप टाउन, ये तो जब बात पूरी पानी की चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर में फिर क्या चलना चाहिए हमारा, यही तो होना चाहिए ये कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, किस चीज को प्रमोट करना चाहिए, पानी का, हार्वेस्टिंग का और कंजर्वेशन को, ये तो आंसर जो होगा ना इसका वो होगा कौन सा, वाटर। ये अब देखो आप में से कईयों ने गलती की नहीं है तो ये गलती मत करिए, ये टेक्निक पूरी तरह से लिंकिंग टेक्निक है और मैंने कहा बड़ी इजी टेक्निक मानी जाती है एक तरह से, इसको अगर यूज कर लिया जाए तो ये आपके पास में 5-4 हो चुके हैं। ये यहां आपने लगाया एंड, यहां लगाया आर और यहां लगाया दा या दिस, दोनों में से कोई आ सकता है, प्रमोट, वाटर। अब आप मुझे बताएंगे कि यहां क्या करेंगे, सिटीजन्स मस्ट लर्न टू यूज वाटर जुडिशियसली, याद आ रहा है जुडिशियस एक वर्ड किया था हमने, ये उससे बना जुडिशियसली ये, और एल्स द स्टेट विल रन आउट ऑफ वाटर लाइक कैप टाउन। बताइए 4 ऑप्शन आपके पास में ये, और बहुत सिंपल वे में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए लेकिन जो सिटीजन है ना ये उनको भी क्या करना चाहिए बताइए। ये ऑप्शन है 4 आपके पास में ये, तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, यहां कंजंक्शन से रिलेटेड था, यहां वर्ब से रिलेटेड था, और वहां था लिंकिंग टेक्निक से रिलेटेड, और एक ऊपर वाला जो आर्टिकल से रिलेटेड था, और एक जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वो बड़ा सिंपल है जी, ये कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़े नॉलेज की नीड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आप बार बार इस चीज को समझिए, आप ये ना देखें कि जी सारे दिन अगर आप कट ऑफ ही कट ऑफ देखते रहेंगे तो यकीन मानिएगा फिर कट ऑफ ही देखते रह जाना है और कुछ नहीं होना ये। तो आप जो है ना ये काम करेंगे नहीं, ये जाहिर सी बात 200 नंबर 200 में से 200 ला रहा है तो वो भी तो आप ही की तरह है ये,
तो आप भी ला सकते हैं, कोशिश करेंगे तो ये। तो कौन सा आंसर, देखो सबका आंसर अब तक तो एक ही जा रहा है, कुछ गलत चला जाए तो देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए, यानी गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए एक तरह से, किसका, वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन, इसको प्रमोट करना चाहिए। और सिटीजन को भी ये सीखना चाहिए कि कैसे पानी का मतलब बुद्धिमानी तरीके से यूज किया जाता है, अन्यथा क्या रिजल्ट होगा वो बता दिए। और एज द स्टेट विल रन आउट ऑफ वाटर लाइक केप टाउन, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो स्टेट है ना ये, वो भी मतलब पानी की कमी से जूझेगा एक तरह से ये, या पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, किसकी तरह, केप टाउन की तरह। ये केप टाउन समझते हैं, साउथ अफ्रीका ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा, ये ऑल्सो ये। तो यानी कि पांचों क्वेश्चन का जब मैं पूरा एनालिसिस अब यहां करता हूं ये, तो इस चीज से हमें ये चीज समझ में आती है कि जब 5 क्वेश्चन ये पूछे गए ये, तो इन 5 क्वेश्चन का मतलब था जी मार्क्स एग्जाम में कितने, 10। कितने, 10। और जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप, पेपर आप देंगे 10+2 का देंगे या सीजीएल का जो भी देंगे ये, आप खुद देख लीजिएगा, हकीकत यही है कि इतने ही कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं। लेकिन समस्या बस एक जगह आती है कि हम करना नहीं चाहते, और करना नहीं चाहते तो देखो ये होगा नहीं कुछ ही ये। तो आप देखिए, मैंने कहा हुआ क्या इसमें ये, क्या मैंने इसमें कहीं हिंदी की है ना, मैंने कहा जरूरत पड़ती नहीं है। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं, मैं केवल बैंक को हटाता हूं साइड में ये, क्योंकि मेरा मानना है कि बैंक की जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है वो खुद ही करता है ये, वो उसको खुद को ही करना चाहिए एक तरह से। ये कॉम्प्रेंशन पार्ट की अगर हम बात करें तो ये, तो उसे खुद को ही करना चाहिए, और पूरा बैंक का पेपर होता है कॉम्प्रेंशन बेसिक है ये। लेकिन इसके अलावा जितने भी एग्जाम ना इंडिया में होते हैं, जो वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मैं फिर कह रहा हूं उसमें आपको नीड है ही नहीं है। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं ये, लेकिन सिंपल उसी के लिए जो टेक्निक जानता है ये। अब देखो ये, यहां तो एक जगह तो हमारे पास लिंकिंग टेक्निक काम करी, जहां पर आप में से कईयों ने गलती की है, और मैं यही चीज बार बार आपको दर्शा रहा हूं ये, बार बार इसी चीज के लिए बोल रहा हूं कि इनमें गलती मत करिए। यही क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली गलती करता है, फिर कहता है ना 5 किए तो थे लेकिन 3 सही हुए हैं, 2 गलत हो गए, तो वो एक को ले डूबा ना, फिर 2 ही सही हुए ये। तो मैंने कहा वो गलती मत करो आप ये। दूसरा ये है कि एक क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, आप किसी क्लोजेस को उठाकर देख लीजिए। अगर 5 क्वेश्चन है ना ये, तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो भले कितने टफ वर्ड डाल दे इसमें, ये कितने टफ डाल दें, हर स्टूडेंट कर सकता है ये। जैसे कि मैंने कहा इसमें कौन सा था, ये था सिचुएशन वाला ही है, इसको हर कोई कर सकता है, कुछ नहीं, रीड करते कंटिन्यू आते ना आंसर लगा देते आप ये, कंटिन्यू यहां से रीड करते फुल स्पीड में आइए, ये टेक्निक भी बहुत काम करती है इसके अंदर ये। तो मैंने कहा ये इजीली कर सकते थे ये। यहां क्या था, लिंकिंग टेक्निक थी, यहां क्या था, यहां सेंटेंस इसको समझते थे आप इजीली, यहां कर पा रहे थे, और इतनी कोई टफ इसकी थी भी नहीं हिंदी है। यहां कंजक्शन से रिलेटेड था, यहां वर्ब से रिलेटेड था ये। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को किया जाता है। अब हम एक मेंस का उठा लेते हैं ये, और मेंस का एक क्लोज टेस्ट आपके पास में ये, पता नहीं मेंस का है या किसका है, लेकिन 10 क्वेश्चन हो तो ऐसे लगता है कि मेंस का होगा, और मेंस का नहीं है तो हो सकता है ये किसी स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा होगा ये, लेकिन पूछे कहीं भी हाँ तो एसएससी का ही है। इसमें देखते हैं किस किस का सही जाता है ये 10 क्वेश्चन आपके पास में है ये। और इन 10 क्वेश्चन में से मैं ये चाहता हूं कि हम कुछ पहले छाट छाट के करते हैं एक बार ये। चलो एक काम करते हैं, इसको तो कर ही लेते हैं एक बार ये। पहले बताइए 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ऑलवेज, या छाट छाट के करेंगे एक बार। चलो एक कंटिन्यू करते हैं ये, क्योंकि इतने क्लास हो गए तो शायद अब कर लेंगे हम ये। बताइए 1 नंबर क्वेश्चन है, और बड़ा इजी पैसेज भी है, यूं कह सकते हैं एक तरह से, ये 10 क्वेश्चन है तो आप इजीली कर भी पाएंगे ये। हाँ, पहला क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। देयर इज नथिंग विच अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल कैन नॉट अचीव। ये इस सेंटेंस को पहले को देखकर ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये बात किसकी कर रहा है ये। मैंने कहा केवल और केवल इस पहले सेंटेंस को देखकर ये पता लग जाता है कि पूरा पैसेज जो है ना ये किस बारे में बात कर रहा है ये। हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है ये। 4 ऑप्शन आपके पास, ओवरकम्स, प्रिवेंट्स, स्किप्स, अवॉइड। अब देखते हैं किसका सही जाता है ये।
अब तक सही चल रहा है, एक का गलत गया जी। सही है, सही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो एक काम करिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जी इसका मीनिंग क्या है हिंदी की, अगर मैं बात करूं, ये इसका बताइए। अगर मैं हिंदी की बात करूं, ये वर्ड हम कर चुके हैं, बताइए। ये वर्ड मैंने शायद बुक में तो डाल दिया था, आपके बैच में अभी शायद हुआ नहीं होगा। अब करवाएंगे इस वर्ड को ये। हाँ, तो ये कुछ ऐसे कह रहा है कि देर इज नथिंग विच अ मैन ऑफ स्ट्रांग विल। अ मैन ऑफ स्ट्रांग विल कुछ पता है? एक मैंने आपको वो करवाई थी, स्ट्रॉन्ग विल मतलब कुछ था ऐसा ही, वो आयरन विल वाला याद आ रहा है? ये कुछ ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी जो एक तरह से होता है, आयरन विल जिसको बोलते हैं, ये मैन ऑफ आयरन विल। ये तो मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल मतलब इसका अर्थ यही तो निकलता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। यानी कह रहा है कि देर इज नथिंग, कोई भी चीज नहीं है विच जिसको कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो व्यक्ति है वो कैन नॉट अचीव, जिसको अचीव नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता एक तरह से। ये कहना चाह रहा है ये। विल पावर यानी इच्छा शक्ति जो है ना, एक तरह से इज द श्योर। हाइप्नोटिज्म का मतलब क्या होता है? एक तरह से ये मोहित करना, सम्मोहित करना, सम्मोहन, आकर्षण, इस सेंस में बेसिकली ये वर्ड यूज होता है एक तरह से। ये कि जी विल पावर जो है ना, ये वो अभिभूत करना, हाँ वो अभिभूत करना एक उसी को बोलते हैं बिल्कुल। ये वश में कर लेना, ये भी परफेक्ट है जी आंसर ये। तो मैंने कहा विल पावर इज द श्योर, यानी कि दृढ़ जो इच्छा शक्ति होती है ना, ये वो एक श्योर हाइपोनेटिज्म है, जो कि जो बाधाएं है ना, ये उनके ऊपर क्या काबू पाया जा सकता है। काबू पाना है, एक बाधाओं को हटाना नहीं है। विल पावर ये देखो पॉजिटिव अर्थ की बात लेते हुए चल रहा है ये, कि जी ये ऐसा ऐसा है जो कि मतलब कि जितनी भी बाधाएं आती है ना, ये एक तरह से ये उनके ऊपर क्या कर सकता है, एक तरह से ओवरकम यानी काबू पाया जा सकता है, एक तरह से काबू पाया जाता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा या ये जो है ना, ये चीज इसी के लिए तो ये वर्ब यूज हो रही है यहां पर ये। तो इसके लिए जब ये वर्ब यूज हो रही है तो मतलब कि एक तरह से क्या काबू पा लेता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा? ये होगा। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, ये सरमाउंट जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। तो आंसर जाएगा ये, ना कि प्रिवेंट, ना कि स्किप, ना कि अवॉइड। ये उसके बाद देखते हैं एक बार दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा है यहां पर इस जगह, अगर आपको वोकेब याद की होगी तो आप इजीली कर लेंगे ये। वोकेब में ये मैंने वर्ड आपको करवा रखे हैं, ये दो इजी है और दो अच्छे वर्ड हैं, और हो सकता है इजी वाला आंसर हो जाए इसका। इतनी हिंट मैं कर देता हूं। विल पावर इज अ श्योर हाइपोनेटिज्म दैट ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट आवर प्रोग्रेस। ये बताओ, मतलब यहां जो आंसर आएगा ना वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, मैं बता दूं आपको, इसके अकॉर्डिंग। यहां अभी जो आंसर आ रहा है ना, ये वो आ रहा था यहां इसके अकॉर्डिंग। ये अब आपको देखना है कि यहां क्या आएगा, बताइए। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या था? बाधाएं एक तरह से, ये रुकावटें। और यहां जो वर्ड आएगा वो आएगा वर्ब का काम करेगा एक तरह से ये। वहां पहले आया था वही वर्ब का काम कर रहा था ये। हाँ परफेक्ट है जी आंसर जी। बताइए। सही है। बाधाएं जो होती है, रुकावटें, हमारी जो प्रोग्रेस होती है उसको गति बढ़ाती है उसकी ये। मैंने अभी यही कहा आपको कि बाधाएं रुकावटें जो होती है वो हमारी जो प्रोग्रेस होती है ये उसमें क्या करती है, बाधा डालती है। और बाधा डालती है तो इसका मतलब क्या हुआ ये, हिंडर। एक्सलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाना, गति बढ़ाना ये। तो आप मुझे बताएं ये, कि मैंने आपको एक रूल बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये, कि इस डेट के बाद जो वर्ब का यूज हम यहां करते हैं वो करते हैं इससे पहले आने वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग ये। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऑल ऑब्स्टेकल्स यानी कि सभी जितनी भी बाधाएं रुकावटें एक तरह से हैं, वो हमारी सफलता में, हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो प्रगति है, हमारी जो उन्नति है उसमें क्या करती है, बाधाएं डालती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा हाँ, कोई अगर आप देखो इसका अर्थ कोई ये कह रहा है कि एक्सलेट कर देते हैं, ये देखो करके देख लेते हैं ये। यानी कि मैंने कहा ऑल ऑब्स्टेकल्स यानी जितनी भी जो रुकावटें हैं जो कि हमारी प्रोग्रेस को क्या करती है, बढ़ाती है, स्पीड बढ़ाएगी प्रोग्रेस की। ये बाधाएं रुकावटें नहीं, वो तो बाधाएं डालेगी एक तरह से ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर, यानी कि हिंडर। याद किया हमने, हिंडर से बनाया था एक वर्ड और हमने हिंड्रेंस वर्ड, ये याद आ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेड, इम्पेडिमेंट, हिंडर, हिंड्रेंस, ये सारे वर्ड हम कर चुके हैं। ऑब्स्टेकल भी हम कर चुके हैं, बाधा रुकावट के सेंस में ये। तो आंसर आएगा इसका ये
अब क्वेश्चन है जी 3 नंबर का ये, और बड़ा सिंपल पैसेज है ये, बहुत सिंपल है ये। देयर इज नथिंग, मतलब ये कहना है कुल मिलाकर ही ये दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में ही पूरी बात कर रहा है एक तरह से ये। बताइए, यहां है कि मैन ऑफ स्ट्रांग विल इज ऑलवेज, 4 ऑप्शन है। 4 में से मैं आपके लिए बता दूं कि इसमें से एक ऑप्शन तो डायरेक्टली कट कर देना चाहिए, एक ऑप्शन तो डायरेक्टली कट कर देना चाहिए, और एक ऑप्शन जो है वो बड़ा आसान है जी इसका ये। देखते हैं हम किसका सही जाता है ये। परफेक्ट है जी, आंसर स्टार्ट हो चुका है 3 नंबर का। ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रांग विल, यानी कहना है चाह रहा है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो आदमी है, जो व्यक्ति है एक तरह से ये, जो पर्सन है वो हमेशा क्या, हमेशा सफल होता है ये। हमेशा क्या होता है, सफल होता है, हमेशा सक्सेसफुल होता है ये। जबकि देखो फिर आगे क्या कह रहा है ये, यहां से पॉइंट को समझिए, इसका आंसर जो है ना बड़ा सिंपल हो जाएगा फिर ये। हाँ, तो मैंने कहा तो स्ट्रॉन्ग विल वाला आदमी वो हमेशा क्या होता है, सक्सेसफुल होता है ये। तो आंसर सीधा ही करना चाहिए था हमेशा, कौन सा, 3 नंबर ही है। तो आंसर कौन सा होगा, 3 ही है। अब चौथे का आंसर है ना वो इससे कनेक्ट है ये। देखिए 4 नंबर का जो है आंसर वो कौन सा है ये, बताओ। यानी स्ट्रॉन्ग विल वाला जो पर्सन है वो तो हो गया सफल, वाइल जबकि वन हु इज वीक, जो कमजोर होता है ना ये किसमें, इस दृढ़ इच्छा मतलब इच्छा शक्ति के अंदर, जिसकी इच्छा शक्ति जो कमजोर होती है वो क्या होता है, हैज टू मैनी फेलर्स, उसको क्या करना पड़ता है। आपके पास 4 ऑप्शन है जी, बताइए। 4 ऑप्शन है और बड़े इजी ऑप्शन है जी ये, बताओ। उसका तो बता दिया कि जब वो सफल होता है, लेकिन जो कमजोर इच्छा शक्ति वाला जो व्यक्ति होता है ये, उसके लिए आप क्या वर्ड यहां यूज करें, बताइए। हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो इसका हमें करना पड़ता है, बताइए। देखते हैं हम किस किस का सही है। मैं तो कह रहा हूं इस पूरे पैसे से खुद के ऊपर भी आप लागू करते तो आप इजीली कर पाते ही। बहुत सिंपल है इसका आंसर देना ही है। यानी कि ये कहना ये चाह रहा था कि स्ट्रॉन्ग विल वाला जो पर्सन है वो तो हमेशा सफल, जबकि जो जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर है उसे क्या करना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, काफी सारे फेलर्स, असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा आंसर होगा ये, ना कि काबू पाएगा, ना कि मिटाना, अवॉइड का मतलब अवॉइड कर देना, एक तरह से अनदेखा कर देना। तो क्या करना पड़ता है उसको, उसको तो सामना ही करना पड़ता है एक तरह से ये। जबकि वो क्या होता है, वो तो सफल होता है जी ये। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इन्हीं को कनेक्ट करते हुए पूरा पैसेज बना है ये। नथिंग वेंचर नथिंग गेन, यानी जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जी। आप ये चाहते हैं कि जी एसएससी का एग्जाम का महीना एक रह गया, आज से तैयारी करूं, सारे दिन 15 घंटे 16 घंटे पढ़ो, तो नहीं निकल पाएगी जी। हकीकत है बुरा लगे तो लगे, लेकिन एक महीने में कुछ होता नहीं है। हाँ, जो पिछले कई दिनों से कई महीनों से तबते हुए आ रहा है ना ये, तो देखो जो वो निकाल सकता है, उसमें कोई शक नहीं है ये। लेकिन कोई ये चाहता है कि एक दिन में बन जाए तो वो संभव नहीं है। नथिंग वेंचर नथिंग गेन, यानी मतलब कोई जोखिम ना उठाना, कोई लाभ प्राप्त न करना है एक तरह से ये। तो बताइए क्या आंसर करें हम इसका ये। आपके पास 4 ऑप्शन है, कुड वुड मै शुड, यानी एक मॉडल का काम कर रहा है यहां पर ये। क्या क्या आंसर होगा, वैसे मॉडल का बता दूं मैं आपको कि आप वर्ब के टॉपिक में मैंने डाल दिया है ये, उसके अंदर मॉडल करवा रखे हैं ये। तो एक बार आप वहां से करेंगे तो आपका एक जो बेसिक पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा वहां से। नथिंग वेंचर नथिंग गेन, बी एन एक्सलेंट रूल ऑफ कंडक्ट।
पावरफुल क्यों नहीं, किसका पावरफुल कर रहा है, इसमें पावरफुल कहां गया, पीछे वाले में था क्या कोई? हाँ, कौन सा है क्वेश्चन ये? 3 नंबर। बात हो रही है पूरी यहां सफल और असफल की है। थोड़ा आगे भी चलते एक बार देखिएगा आप, यहां से ये, यहां से अभी 1-2 पॉइंट और आएंगे। ये पूरी बात हो रही है सफल और असफल की है, ना कि कोई ताकतवर की कमजोर की है। हाँ, देखते हैं। देखो, शुड का मतलब होता है कि जैसे कोई सजेशन के लिए यूज करे, एक तरह से हम ये इस सेंस में। कुड का मतलब हो सकता था, यानी पास्ट को डिनोट करता है। ये वुड का मतलब कि जो होगा, एक तरह से ये। तो यानी कि ये एक्चुअल, देखो इसका आंसर कैसे बैठ रहा है ये, नथिंग वेंचर नथिंग गेट, यानी कोई जोखिम नहीं, कोई मतलब कि एक तरह से ये कुछ प्राप्त न करना। ये मतलब एक सबसे अच्छा इसका जो यूं कह सके जो रूल ऑफ जो कंडक्ट है एक तरह से ये, वो सॉरी एक्सलेंट रूल ऑफ जो कंडक्ट है एक तरह से, वो होना चाहिए, नहीं हो सकता है, होना चाहिए नहीं, मतलब ऐसी संभावनाएं है कि नथिंग वेंचर, कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं। ये जो है ना एक तरह से, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है जी एक्सलेंट रूल ऑफ कंडक्ट हो सकता है, होना चाहिए नहीं, ऐसा ये हो होना चाहिए। इसका मतलब ये तोड़ना जरूरी तो नहीं है कि हर कोई जोखिम उठाए, हर किसी को मतलब सफलता मिले एक तरह से। ये सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कि मैं जोखिम उठाऊं तभी कुछ मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि ये कहना चाह रहा है कि एक्शन रूल ऑफ कंडक्ट हो सकता है कि नथिंग वेंचर नथिंग गैंड, ये हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज को डिनोट कर रहा है एक तरह से ये। तो आंसर जाएगा आपका कौन सा यहां पर, मैं वाला ही। वुड का मतलब तो होगा नहीं जी, वो होगा इस सेंस में नहीं होगा। वुड का मतलब हो सकता था नहीं, उस वुड का मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये मैं पॉसिबिलिटीज को डिनोट कर रहा था। मॉडल का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 3 नंबर ये। अब देखो ये इसको कनेक्ट करेगा आगे वाले से ही, बट नो स्ट्रांग विल, बट लेकिन नो स्ट्रांग विल, नो यहां से, यानी कि इसी को इससे रिलेट किया है ये। अब देखिए क्या कहता है आंसर ये। 4 ऑप्शन है आपके पास में ये, प्रॉफिट, सक्सेस, लॉस, रिजल्ट। बताइए, मैंने कहा कि इस लाइन को देखिएगा एक बार, ये पूरा कहां से कैसे कनेक्ट किया है ये, यहां इस लाइन को कनेक्ट करेगा ये यहां तक ये, यानी जिसको ये लाइन समझ में आ रही है, इसका अर्थ यह है कि वो लिंकिंग टेक्निक का काम लेगा और यहां आंसर लगा देगा। बताओ, इसको जो समझ रहा है ना ये, वो आंसर ले जाएगा यहां। किया कुछ नहीं इसने, देखो ये नथिंग यहां नो, नथिंग यहां नो, यहां जो वर्ड यूज कर दिया वो इसकी जगह ये कर दिया। यहां जो वर्ड है वो आपको देखना है क्या आना चाहिए, बताइए। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसको आप इजीली कट कर सकते हैं, ये बताइए। आराम से एक बार और देख लीजिए। ये हो सकता है मेंस का ही हो कहीं, या स्टेनो का हो, लेकिन पूछा हुआ एग्जाम में है। इसको जो बंदा समझ रहा है इस लाइन को, वो इजीली यहां आंसर दे सकता है। बात किसकी हो रही है, मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था आपको ये, मतलब इसका आंसर आप यहां से ही नहीं, इसका आंसर आप ऊपर से भी दे सकते हैं। इसने पहले हिंट की है, और मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, आप पे क्लोसेस करके देख लीजिए। ये एसएससी, एनडीए, सीडीएस वगैरह, इनमें इतना टफ नहीं आता है, ये बहुत सिंपल है। देखते हैं। और बताओ, जिसने आंसर बता दिया वो एक बार दोबारा भी सोच ले एक बार। आराम से सोच लीजिए, मैंने कहा टाइम लगाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पहले टाइम जरूरी है इसमें, ये टाइम मांगती है चीज ये, लेकिन एक बार जब चीज समझ में आ जाती है तो आप इजीली कर पाएंगे ये। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि या तो आप आंसर दे सकते हैं यहां से, और या मैंने कहा आंसर दे सकते हैं ऊपर से। दो जगह इसने हिंट की है ये, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। तीसरे मैंने एक बार बोल भी दी इसके अंदर ये, मैंने एक चीज जो, हाँ अब आंसर चेंज हो रहे हैं जी, अभी अब आंसर चेंज हो रहे हैं। यही तो चीजें हैं जो आपको सीखनी है ये। कॉम्प्रिहेंशन की 45 क्लास काफी टाइम पहले तक हो चुकी थी ये,
उसके बाद इतना गैप हुआ, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, जिसने कोई डेली क्लोसेस कर रहा होगा या जिसने कुछ कोशिश की होगी। सब यही चाहते हैं कि जो ऊपर से मिल जाए, मतलब भक्तों की तरह बैठे हैं, बाबा दर्शन दे और थोड़ा डाल दे, खा ले, बस हो जाए। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, थोड़ा तो ट्राई करना पड़ेगा खुद को भी ये। हाँ, और देख लो एक बार, अपना अपना आंसर चेंज करना चाहे तो आप ये, मैंने अभी ये बोला था कि पूरी तरह से बात किसकी हो रही है, कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो आदमी होता है ना, वो सफल, और जिसकी जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती वो क्या होता है, असफल। बात इसकी तो हो रही है एक तरह से ये। तो ये कह रहे जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं, आपको कुछ लाभ नहीं होगा जी। ये तो यहां कह रहे लेकिन, लेकिन नो स्ट्रांग विल, नो स्ट्रांग विल, नो सक्सेस। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो आपको कोई, आप सफल नहीं होंगे, कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी एक तरह से ये। तो इसका मतलब बात हो रही है सक्सेस और फेल की, बात हो रही है सक्सेस और फेल की, फेलर सक्सेसफुल, पूरी बात ही इसी की हो रही है एक तरह से ये। तो आंसर कौन सा, सक्सेस। ये अब देखिए, आप में से जब मैंने ये बोला कि आप चेंज कर सकते हैं ये, तब आपका थोड़ा बहुत आपने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, अब आंसर जाकर आप सही कर रहे हैं ये। यही चीज आप पहले भी तो कर सकते थे ये, लेकिन समस्या मैंने कहा ना कि दूसरी जगह है ये। तो यानी कि चार ऑप्शन ऐसे थे जैसे लगता था कि आंसर कोई भी हो सकता है ये, जबकि एक्चुअल में इसने आंसर दे चुका है ये आपको पहले ही बता रहा है कि ये ऐसे आंसर चल रहा है ये। उसके बाद देखिएगा, फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको कौन सही करता है। देखिए, बहुत इजी है, आंसर कहां करना है, 7 नंबर पर। बताओ, किस किस के कमेंट आ रहे हैं ये। देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है जी, आंसर जो आ रहा है वो सही है। सही है। एंड मैं भी एन एक्शन इज द ग्रेटेस्ट, देखो गोल rule of conduct but no strong will, no success is the greatest principle of, नहीं कुछ लाभ नहीं, कोई स्ट्रांग थोड़ी ना है जिंदगी का, सिद्धांत, ये सिद्धांत के लिए कौन सा यूज करना। 3 नंबर ये क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। और मैं बता दूं आपको, नहीं हिंट नहीं करूंगा इस बार मैं, यहां वो बहुत फायदेमंद रहेगी इनमें ये। 5 क्वेश्चन रहेंगे तो उनमें से एक क्वेश्चन में इनका ये बताइए, वीक, हीरोइक, चीफ, डिस्टर्ब। की कठिनाइयां जो है ना, एक डिफिकल्टीज है, परेशानी किसके सामने, आपको बताना है आंसर यहां। संदीप सिंह, ठीक है, ठीक है। कंफ्यूज, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जो क्लासेस, जैसे पिछला जो ये था, जितनी भी कठिनाइयां, जितनी भी मुसीबत, क्या डिस्टर्ब आदमी, जो बिल्कुल ही डिस्टर्ब
मतलब होता है साहसी। याद आती पिघल जाती है एक तरह से ये, तो आंसर आएगा इसका हीरोइक, यानी पॉजिटिव वर्ड की भी परेशानियां हैं। अरे मैं तो कहता शादी पिघलने का मतलब क्या हो रहा है यहां पर, एक तरह से खत्म। पॉजिटिव वर्ड की नीड है, यही तो वर्ड है यहां पर जो सबसे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपके पास में यहां पर, ये न अर्थ है ना वो तीन चार निकलते हैं ये। इसका अर्थ जो है ना वो श्रेय देना भी होता है, आरोप भी होता है ये। वेरी ऑफर यानी सामान्यतः क्या होता है, वी एट्रीब्यूट आवर किस चीज को, वो आंसर वैसे बैठ जाएगा ये। इस आरोप भी होता है ये। एक तरह से हम क्या करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं एक तरह से जो एक तरह से ये बताइए हुई है। होती है ना ये, उसका श्रेय किसको देते हैं, मेरे तो बुखार हो गई थी, मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो किसको श्रेय देते हैं, किस चीज को श्रेय देते हैं हमारे ऐसा हम जनरली इनको श्रेय देते हैं हमारी असफलता का ये अक्सर। हालांकि मैं गलत बोल रहा हूं ये चीज मुझे पता है, ये आप यही मानेंगे ये, और सही भी एक तरह से ये कोशिश के रूप में यहां जनरेट किया गया है ये। तो देते हैं किसको, चांस को, फैट को, आंसर डायरेक्टली भी आप कर सकते थे ये। फिर क्वेश्चन आपके पास में ये चार ऑप्शन है, और ये कहना है चार स्ट्रॉन्ग विल को कनेक्ट किया गया है, एक नो स्ट्रॉन्ग विल, पूरा एक पैसेज को बना दिया गया। चांस नहीं मिला, हमारा भाग्य खराब था, हमारी किस्मत खराब, आवर लक, बट लेकिन आप में से कईयों के साथ ऐसा हो रहा होगा ये, कई बच्चों के में भी पॉइंट यही है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा उसके ऊपर, ये उसको भी मजा आ रहा है हर पेपर में 40 नंबर लाकर, 42 नंबर लाकर ये, लेकिन ये एक तरह से ये, और उसके ऊपर काम करना चाहता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर काम करना बड़ा डिफिकल्ट। हमारा जो लक है उसको ब्लेम कर देते हैं ये, बोले पेपर टप आ गया था, हो जाने थे ये, जो जाकर आपकी एग्जाम हो रही है जी अगस्त के अंदर ये। लेकिन मतलब मुश्किल से ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं एक तरह से ये एग्जामिन कर
के लिए मतलब उसके लिए जो जिम्मे है ये, और जनरल तो यही होता है, एग्जाम पेपर दे मूर्ख बालक देखे हैं जी, सेंटर ही नहीं, क्या बोलते हैं आपका, ये गूगल ने ऐसी सुविधा दे रही कि सारा नहीं है, तो ये जो भी लगनी है, ये पूरे जिंदगी का सवाल होता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा आएगा, रेल नंबर आए, जरा कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आगे वाला पैसेज लेकर चलता हूं। 3 नंबर बताइए, बहुत अच्छा था ये, मतलब पूरा अगर गेम था ना, अंदर ही पूरा गेम ही इसी चीज का है ये। इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये, इसमें कोई शक नहीं है। 8/10 4/5 7/10, अच्छा पिछले वाले में ठीक है, 8/10, हाँ 8/10, हाँ सही। ठीक है, अब चलते हैं अगले पैसेज भाई, और ये किस तरीके से पूछा गया, और जब ये पूछा गया तो उस एग्जाम के हर शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन उठाएंगे, गौर करिएगा यहां पर ये, और ये है आपके पास में यहां इस जगह क्लोज टेस्ट, इसमें से 4 क्वेश्चन आप इजीली कर पाते, ऐसा हो सकता था ये। अब मैं आपसे सब क्लासेस मेरी देख ली है वो बंदा, और करवा लेते हैं ये, और बिना पूछे ही, बिना पूछे मतलब कि बिना बताए मेरे भाई 11 सही चले गए, 11 तो थे ही नहीं पूरे क्लोज में, 10 ही तो थे, 10 ही तो थे, हाँ 10 ही थे, 11 तो आते ही नहीं है इसमें ये। देखते हैं, जिसने क्लास ली है ना वो इजीली कर हुई थी, ये 40 शिफ्ट के आसपास शायद हुई थी उसकी ये, उसमें अच्छा एक का, नहीं नहीं नॉर्मलाइज नहीं, वो सही बता रहे हैं ये, वो एक्चुअल में इसी पॉइंट था वो ये, हाँ। आंसर कौन सा, हैप्पीनेस, अरे ओवर के बाद में यहां जो वर्ड ऐसे, अब बताइए इसमें क्या कोई हिंदी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हम, ये आंसर 3 नंबर क्वेश्चन, बताओ। इसने हिंट कर रखी है, और उनका बताया है ये, उसके दम पर आप आंसर कर देंगे।
और आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं इसमें ये। सही है। यहां बताना है इस, परफेक्ट है जी, आंसर सही चल रहा है ये। और जब ये क्लोजेस पूछा नहीं है तो कम से डेम फेलोर हो नहीं सकता। कौन सा आएगा, ये आएगा मेरे भाई। कैसे आप डेम कैसे लगा रहे हो ये वाला, वो वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है यहां पर। कह रहा है ये कह रहा है, आप देखते हैं कौन करता है इसको ये। चार पहले वाले ढंग से और अच्छी खासी प्रैक्टिस ने जब लिए तो सारी शिफ्टों में ऐसे ही ऐसे ही है। बताइए। परफेक्ट है तिवाड़ी। मैंने कहा वैसे तो है ही नहीं, जरूरत नहीं है। द कंडक्ट ऑफ योर फेलो वर्कर्स और, या और देख लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ना ना गलत कह रहे हैं आप। बहुत सिंपल है बताना यार। अरे यार ये तो आती थी, अरे आती थी, यही तो सब लोग कि ये वर्ड क्या है। सुना है ना, कैपेबल तो सुना है ना आपने ये। रिप्लेस कर दो वहां, और रिप्लेस कर देंगे तो बोलिए फुल आ रहा है ये। कोई ऐसा वर्ड, केयरफुल सब जानते हैं एडजेक्टिव होता है, नहीं कर रहे। क्या यहां हिंदी की नहीं की, क्वेश्चन तो ऐसे ही हो रहे। अब 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ये। बताओ। तो क्लोजेस्ट मिश्रणी सारी क्लास के 4 ऑप्शन है ये। और ये कहना है चाह रहा है कि देखो यहां हो गया यू डील विथ, ठीक है। द लेटर्स यू गेट, द फ्रेंड्स और फॉइल ऑफ योर डे। 4 क्वेश्चन थे, 8 नंबर फ्री के थे। आप में से कुछ ने किया, बिल्कुल सही है। मैंने कहा जिसको फ्रेजोलोव याद है वो बंदा करेगा जी ये। बनाना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर ये। ना ये कहना है चाह रहा था, यहां देखिएगा व्हाट पीपल सेड। चलते चलते गले गले की मतलब बात कर लेते हैं एक तरह से ये।
फ्रेंड्स और फॉयज, फॉयज का मतलब समझ रही है, दुश्मन क्यों कह सकते हैं, जो दुखपन होता है एक तरह से, उसको क्या करती है, पूर्ति करती है, जो भी छोड़ते हैं ना ये, तो छोड़िए। आप में से कुछ ऐसे भी हैं, ये कुछ ऐसे भी हैं कि मैं कितना ही करवा दूंगा, लेकिन वही है ना कि मतलब कि पेट भरता नहीं है कईयों का, ये समझ रहे हैं। ये कुछ कुछ ऐसे मूर्ख भी है ये, जो मतलब कि ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, हालांकि मैं इग्नोर कर देता हूं ये। क्लास नंबर कौन सी होगी, 47 हो गई ना, ये कल करें करीब टाइप का क्वेश्चन था एक तरह से ये। अब देखते हैं इसको, देखो क्या करते हैं इसमें, बताइए इसका क्या करते हैं आप, आंसर ये। एक क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा है ये कम से कम 40 क्लोज टेस्ट हो रहे हैं। हाँ अरे एक बचा नहीं, 4 ऑप्शन है जी। ए लिटिल थॉट, देखो मैं depends on the way other people bear themselves toward you, the looks, tones at your breath, एक साथ सारी सारी बताई गई है एक तरह से ये। बोले इस सोचिए एक बार, है वो सही जा रहा है, ये एक का गलत गया। यानी कि लुक्स का मतलब यू इसको ये, और जो स्वरूप है वो कह सकते हैं, नहीं नहीं, अरे सॉरी, बट नहीं होगा एक तरह से ये इसको एक चीज कंडक्ट ऑफ योर फेलो वर्कर और एम्प्लॉयर्स, इसको से मतलब लिंक करते हुए ही इस क्वेश्चन को यहां पर बनाया, मतलब होता है ना, जैसे वैसे तो हालांकि लोग रूप बोलते होंगे शायद, हाँ ये रूप का एक हिंदी निकला करता है बेसिकली, स्वरूप और स्वरूप और एम्प्लॉयर्स, यहां फेथफुल और बताइए। हाँ, शो ऑफ के लिए कह रहे हैं ये, हाँ हाँ ये भी, आप इसको लिंकिंग टेक्निक से भी 7 कल करेंगे हम, 48 नंबर 48 आते हैं ये, क्योंकि हर एग्जाम के क्वेश्चन इस वीक तक ये, फिर हमारी जो कुछ क्लासेस साइनो नंबर का रोल करेगा सीधा सीधा एग्जाम में, ठीक है।